नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड स्पेशल डिस्कस कर रहे थे और इसी के साथ हम आते हैं गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों पर। ठीक है, तो गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले डिस्कस करते हैं, जो देहरादून ज़िले के जो है वो प्रसिद्ध मेले। फर्स्ट इसमें है देहरादून ज़िले के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, तो पहला है झंडा मेला। झंडा मेला, टपकेश्वर मेला, भद्रराज मेला। ठीक है, तीन जो मेले हैं वो कहाँ लगते हैं? देहरादून ज़िले में। ठीक है, तो जो झंडा मेला है वो देहरादून ज़िले में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन, ठीक है, मतलब मार्च में आयोजित किया जाता है। यह मेला सिख गुरु राम राय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया था, जो 15 दिनों तक चला। जो राम राय हैं वो सिखों के चौथे गुरु हैं। ठीक है, फिर आते हैं टपकेश्वर मेला पे। टपकेश्वर मेला देहरादून के देवधारा नदी के किनारे एक गुफा में शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन लगाया जाता है। ठीक है, टपकेश्वर मेला। और यह गुफा में इस गुफा में जो है वो एक शिवलिंग है, जिसमें पानी की बूंद एक चट्टान से टपकती है, इसीलिए इस मंदिर का जो नाम है वो क्या है? टपकेश्वर है। थर्ड आते हैं हम भद्रराज मेले पर। यह मेला जो है वो देहरादून के मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर भगवान बालभद्र को समर्पित है। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट टिहरी जिले के प्रसिद्ध मेलों पर। ठीक है, पहला है रणभूत कोथिंग मेला, चंद्र बादनी मेला और विकास मेला। ठीक है, विकास मेला। 3 मेले हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं उनके अंदर रणकोथिंग मेला। ठीक है, तो यह जो मेला है वो टिहरी जनपद में नेल चामी पट्टी के ठेला गांव में कार्तिक माह को आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये जो मेला है वो राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में जो है वो मनाया जाता है, मतलब लगाया जाता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो रणभूत कोथिंग मेला है। ठीक है, यह मेला जो है वो भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। फिर आते हैं चंद्रवादनी मेला। यह मेला गढ़वाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक चंद्रवादनी मंदिर में प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में लगता है। ठीक है, चंद्रवादनी मेला क्या है? ये मेला जो है वो प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक चंद्रवादनी मंदिर में प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि को जो है वो आयोजित किया जाता है। थर्ड है विकास मेला। यह मेला इस मेले का जो आयोजन है वो टिहरी गढ़वाल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और इसे जो है वो विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हरिद्वार के प्रसिद्ध मेलों पर। पहला है कुंभ मेला, जो बहुत ही फेमस है, सभी जानते हैं। कुंभ मेला जो है वो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मेला है। यह मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। यह मेला सूर्य के मेष राशि में और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, सूर्य के मेष राशि में और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर इसे आयोजित किया जाता है। इसी के साथ आते हैं सेकंड जो है वो उर्स मेला है। यह मेला रुड़की से 8 किलोमीटर दूर कलियार गांव में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, कलियार गांव में पिरान कलियार बाबा अलाउद्दीन अली अहमद सावरी की मजार पर जो है वो उनकी दरगाह पर जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन अली अहमद सावरी। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं चमोली के प्रसिद्ध मेलों पर। ठीक है, चमोली के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो उसमें पहला है गौचर मेला। यह मेला चमोली जनपद के गौचर में लगाया जाता है। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यवसायिक मेला है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो 1943 में तत्कालीन वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे वर्नेडी, उनके द्वारा की गई थी 1943 में। इस मेले का जो आयोजन है वो 14 से 20 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला, यह जो मेला है वो चमोली जनपद के नोटी गांव में चैत्र मास के जो पहले दिन में लगाया जाता है। यह मेला मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं का उत्सव होता है, और इस गांव के लोग नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं। ठीक है, जो नंदा देवी हैं उन्हें क्या मानते हैं? ध्यानी मानते हैं। इसी के साथ आते हैं हम तिमुंडा मेला पर। तिमुंडा मेला
यह मेला प्रतिवर्ष चमोली जनपद में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व आयोजित किया जाता है। ठीक है, त्रिमुंडा मेला कब आयोजित किया जाता है? चमोली के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के जो कपाट हैं उनके खुलने के पूर्व इसे आयोजित किया जाता है। इसी के साथ प्रसिद्ध त्रिमुंडा वीर का पाश्व बकरी का कच्चा मांस और कच्चा चावल और गुड़ और 3 घड़े पानी भी पी जाता है। ठीक है, लोक मान्यताओं के अनुसार इस गांव में त्रिमुंडा राक्षस था जो मानवों का भक्षण करता था और यहाँ के लोगों ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने इस राक्षस को जब इस राक्षस को मारने वाली थी तो यह राक्षस माता की शरण में आ गया और माता ने आदेश दिया कि गांव वाले तुझे प्रतिवर्ष बकरे का मांस, चावल, गुड़ आदि चीज़ें देंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है वो जो त्रिमुंडा मेला आयोजित किया जाता है और जो त्रिमुंडा जो राक्षस था उसे ये सब चीज़ें जो है वो बकरी का मांस, चावल और ये गुड़ ये अर्पित किया जाता है। ठीक है, थर्ड है नोठी कोथिंग। ठीक है, नोठी कोथिंग ये भी है चमोली जनपद में जो है वो नोठा में आदि बद्री मंदिर में बैसाख व ज्येष्ठ में लगाया जाता है। ठीक है, और फिर आते हैं हम पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों पर। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के जो प्रसिद्ध मेले हैं उसमें पहला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ठीक है, चतुर्दशी मेला ये जो है वो बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ठीक है, ये जो मेला है वो पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल के कमलेश्वर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्थी को लगाया जाता है। कमलेश्वर मंदिर में दंपति रात भर हाथ में दिया लेकर संतान की प्राप्ति हेतु जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, कौन से मंदिर में? कमलेश्वर मंदिर में। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो है बैकुंठ चतुर्थी मेला। इस मंदिर में भगवान राम ने रावण को मारने के बाद पूजा की थी। ठीक है, फिर सेकंड है दनगल मेला। यह मेला पौड़ी जनपद के सतपुली के गांव दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो दनगल मेला है वो दनगल के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के समय जो है वो आयोजित किया जाता है और जो दनगल मेला है वो पौड़ी जनपद में आता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख मेले। उत्तरकाशी में 2 मेले लगते हैं, एक माघ मेला और दूसरा है विशु मेला। ठीक है, माघ मेला जो है यह मेला उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांति से शुरू होता है और 8 दिन तक चलता है। इस मेले में कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली पहुंची है। डोली पहुंची है। सेकंड है विशु मेला। यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भूटाणु, टुकोची, कोरोलो और देहरादून के चकराता, जोनसार, बाबर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह मेला प्रतिवर्ष त्रिविशुभ संक्रांति के दिन लगता है और इसीलिए इसे विशु का जो है वो मेला कहा जाता है, क्योंकि ये विशुभ संक्रांति के समय लगता है इसीलिए इसे विशु मेला कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रमुख संस्थान और संगठन। जो उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान और संगठन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वो 11 मार्च 2001 को किया गया था। ठीक है, याद रखना है 11 मार्च 2001 को। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था वो 11 मार्च 2001 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी। ठीक है, याद रखना है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। NP नवानी जो है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। ठीक है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज इसे कहते हैं। ये 1954 में वाराणसी में और बाद में 1955 में नैनीताल के शेर ए डंडा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, पहले कहाँ बनाया गया था? वाराणसी में। उसके बाद 1955 में इसको नैनीताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1906 में देहरादून में। ठीक है, भारतीय
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 1906। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर नैनीताल। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1767 में बंगाल में भूकर के बाद 1942 में देहरादून में स्थानांतरित कर दी गई थी। पहले इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी, ठीक है, 1767 में, और 1942 में इसे देहरादून में स्थापित कर दिया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि। विवेकानंद पर्वतीय कृषि जो है वो कहाँ स्थित है? अनुसंधान शाला जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 17 जनवरी 2006 को नरेंद्र नगर टेहरी में की गई थी। कब की गई थी? 17 जनवरी 2006 नरेंद्र नगर टेहरी में की गई थी। इसी के साथ आते हैं हम प्रमुख संग्रहालयों पर। ठीक है, तो पहला है देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में की गई थी, और कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। लोक संस्कृति संग्रहालय, ठीक है, खुटानी भीमताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में की गई थी श्रीनगर पौड़ी में। फिर नेक्स्ट है तितलियों का संग्रहालय। तितलियों का जो संग्रहालय है वो भीमताल कस्बा नैनीताल में स्थित है। भीमताल कस्बा नैनीताल में स्थित है। हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी, इसकी जो स्थापना की गई थी 1965 में, 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय संग्रहालय। हिमालय संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास के अंतर्गत 2005 में। ठीक है, फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड के पार्क। उत्तराखंड का पहला फूड पार्क जो है वो हरिद्वार में है। उत्तराखंड का पहला फूड पार्क, ठीक है। उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क जो है वो काशीपुर में स्थित है, जिसे 8 अप्रैल 2018 को स्थापित किया गया है। पहला हरिद्वार में है और दूसरा काशीपुर में है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क जो है वो ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में स्थित है। भारत का पहला कवक पार्क जो है वो मुनस्यारी कुमाऊं जून 2020 में से स्थापित किया गया है। ठीक है, मुनस्यारी कुमाऊं। फिर नेक्स्ट है एरोमा पार्क। ठीक है, जो एरोमा पार्क है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। थीम पार्क जो है वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में जनवरी 2021 में स्थापित किया गया है। थीम पार्क इज इन पौड़ी गढ़वाल एंड एरोमा पार्क इन उधम सिंह नगर। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। भारत का पहला मॉस गार्डन जो है वो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, जिसे नवंबर 2020 ठीक है में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क या परागण पार्क जो है वो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क या फिर परागण पार्क जो है वो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड का पहला ट्यूबलिन पार्क जो है वो मुनस्यारी में स्थित है, जिसे मई 2020 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला रामायण पार्क नैनीताल हल्द्वानी में स्थित है, जिसे जुलाई 2020 में स्थापित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया है गोलापार हल्द्वानी में। ठीक है, गोलापार हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य का दूसरा चिड़ियाघर या जू स्थापित किया गया है। कब? 2016 में। पहला चिड़ियाघर जो है वो देहरादून में स्थित है और दूसरा हल्द्वानी गोलापार में स्थित है, जिसे 2016 में स्थापित किया गया है। इसी के साथ हम आते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर जो हैं इनसे भी जुड़े काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला है भरत मंदिर वो है ऋषिकेश में। ठीक है, हनुमानवी मंदिर या फिर हनुमानगढ़ी जो फेमस है वो हनुमानगढ़ी के नाम से है ज़्यादातर। ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसे
नींव बाबा नीम करोली ने रखी थी। इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? बाबा नीम करोली ने रखी थी। फिर है रथी देवता मंदिर। रथी देवता मंदिर जो है वो टहरी गढ़वाल में स्थित है। दुर्योधन मंदिर उत्तरकाशी, दुर्योधन उत्तरकाशी। गोरखनाथ मंदिर हरिद्वार, ठीक है। भविष्य बद्री मंदिर चमोली, दक्ष मंदिर हरिद्वार, ठीक है। तो गोरखनाथ मंदिर और दक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। दुर्योधन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। और भविष्य बद्री मंदिर इन चमोली, ठीक है। फिर है कोट महादेव मंदिर, ये पौड़ी में स्थित है। भविष्य बद्री मंदिर चमोली में स्थित है, ठीक है। ये जो तीन हैं, तीन इकट्ठे आ गए हैं, चमोली में स्थित है। भविष्य बद्री मंदिर, बृहद बद्री मंदिर और लाटू देवता मंदिर जो है वो चमोली में स्थित है। उसी के साथ लवकुश मंदिर भी चमोली में स्थित है, ठीक है। और बीच में आता है चंडिका मंदिर जो बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। फिर धरा देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कसार देवी अल्मोड़ा, कालिका देवी अल्मोड़ा और कटारमल सूर्यदेव मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। देख रहे हैं आप, तीनों ही क से हैं, ठीक है। कसार देवी, कालिका और कटारमल तीनों ही अल्मोड़ा में स्थित हैं। फिर आता है मड का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर खेती खान सूर्य मंदिर जो है वो लोहाघाट चंपावत में स्थित है। पठेली का सूर्य मंदिर हिंडोल खान टहरी में स्थित है। बुद्ध टेम्पल जो है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। बुद्ध टेम्पल कहाँ स्थित है? देहरादून में। हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और उनका निर्माण, ठीक है। उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं और उनका जो निर्माण है वो किसने किया है, कौन उनका संस्थापक रहा है और वो किस जिले में है, ये हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है काफ़ी फेमस है, जो चमोली में स्थित है और इसकी जो संस्थापक हैं वो अजय पाल हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो आते हैं बद्रीनाथ मंदिर जो चमोली में स्थित है। पहले हम एक बार जिलों को डिस्कस करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो चमोली में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो अजय पाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा? सेम चमोली में स्थित है और इसका जो जीर्णोद्धार किया गया है वो शंकराचार्य द्वारा किया गया है। फिर है केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है और सेम इसको भी जो जीर्णोद्धार किया गया है संस्थापक रहे हैं वो शंकराचार्य जी रहे हैं। फिर है यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है और इसके संस्थापक जो हैं वो प्रताप शाह हैं। कौन है? प्रताप शाह। यमुनोत्री मंदिर संस्थापक प्रताप शाह कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। फिर गंगोत्री उत्तरकाशी में और इसके जो हैं गंगोत्री के जो हैं वो अमर सिंह थापा। पूर्णागिरि देवी पीठ चमोली में स्थित है और इसकी जो संस्थापक रहे हैं वो शंकराचार्य। फिर ओंकालेश्वर शिव मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो भी रुद्रप्रयाग ही हैं, ठीक है। फिर है बाणासुरगढ़ मंदिर या लमगेड़ी वामशु मंदिर, ठीक है। लमगेड़ी वामशु मंदिर कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके जो संस्थापक रहे हैं वो बाणासुर रहे हैं। शंकर मठ शंकराचार्य द्वारा, ठीक है। और कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, ठीक है। केशियोराम मठ जो है वो श्रीनगर में स्थित है और नैना देवी मंदिर भी नैनीताल में स्थित है। नैना देवी से स्पष्ट है, नैना देवी मंदिर नैनीताल, केशोराय श्रीनगर, शंकर मठ श्रीनगर। शंकर मठ की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई है और केशो मठ की जो स्थापना है वो केशव राय द्वारा की गई है और नैना देवी मंदिर की स्थापना मोतीराम शाहजी द्वारा की गई है। मोतीराम शाहजी द्वारा की गई है, ठीक है। फिर नैना देवी मंदिर की स्थापना जो की गई थी वो 1880 में भूस्खलन के कारण जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। फिर है कैंची धाम मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? किस जिले में? भवाली जिले में और इसकी जो संस्थापक रहे हैं वो नीम करोली महाराज रहे हैं, ठीक है। नीम करोली महाराज। फिर घोड़ाखाल गोल देवता मंदिर, ठीक है। क्या है? घोड़ाखाल गोल देवता मंदिर नैनीताल में स्थित है और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो बाज बहादुर चंद्र रहे हैं। नेक्स्ट है बीरेणेश्वर मंदिर, ठीक है। अल्मोड़ा में स्थित है और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कल्याण चंद्र, ठीक है। बीरेणेश्वर मंदिर कल्याण चंद्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रामशिला मंदिर या अष्टदुर्ग महल, ठीक है। अष्टदुर्ग महल जो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो राजा रुद्रचंद्र रहे हैं। राजा रुद्रचंद्र। रामशिला मंदिर राजा रुद्रचंद्र,
ठीक है। फिर है नंदा देवी मंदिर, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है और ज्ञानचंद्र जो हैं वो इसके संस्थापक रहे हैं। नंदा देवी मंदिर, ठीक है। नंदा देवी अलग है और नैना देवी अलग है, ठीक है। नैना देवी जो है वो नैनीताल में स्थित है और नंदा देवी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? ज्ञानचंद्र, ठीक है। और नैना देवी मंदिर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोतीराम शाह, ठीक है। कौन थे? मोतीराम शाह। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट पर। कटारमल सूर्यदेव मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है और राजा कटारमल जो है वो इसके संस्थापक रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सोमेश्वर मंदिर, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है और इसके जो संस्थापक रहे हैं सोमचंद्र रहे हैं। सोमेश्वर सोमचंद्र। नेक्स्ट है जागेश्वर समूह मंदिर, यहाँ उत्तराखंड का 5वां धाम नाम से प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा में स्थित है और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कत्यूरी राजा शालिवाहन देव रहे हैं, ठीक है। शालिवाहन देव। और इस क्या कहा जाता है इसे? उत्तराखंड का 5वां धाम। किसे कहा जाता है? जागेश्वर समूह मंदिर को, जो अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ हम एक बार उत्तराखंड का मैप देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो मैप है दोस्तों, हाँ, तो उत्तराखंड का जो मैप है इसमें हिमाचल प्रदेश, चीन, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं वो 2 से बनती हैं, ठीक है, चीन और नेपाल से। और बाकी जो 3 राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, ठीक है। जो सार्वत्रिक एरिया लगता है जिस राज्य से वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पिथौरागढ़ जो जिला है वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दोनों से बनाता है, चीन से भी और नेपाल से भी, वो एकमात्र है, वो जो जिला है वो है पिथौरागढ़, ठीक है। जो पिथौरागढ़ है वो दोनों से जो है वो सीमाएं बनाता है, ठीक है। जो दक्षिण में जो जिला है वो है उधम सिंह नगर, ठीक है। और यहाँ पर है पिथौरागढ़, यहाँ पर उधम सिंह नगर है, ऊपर में उत्तर में जो उत्तरकाशी है, ठीक है। और दक्षिण में जो है वो देहरादून, पश्चिम में जो है वो देहरादून है, ठीक है। इसी के साथ एक बार मैप को जूम करके देख लीजिएगा, जिसमें काफ़ी मंदिरों की जो है वो लोकेशंस दी हुई हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए जो समझाया हुआ जो टॉपिक है वो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।